ब्रेक हुई है थोड़ी देर के लिए। देखें ये पीछे गाड़ी है। तो अभी पता नहीं कितना लंबा सफ़र है, मैं तो सो गया था गाड़ी के अंदर। मगर यहाँ पे अजीब बात हुई है, वो जो गाड़ी है ना लग्जरी, उसकी सीट वो नहीं मुझे मिली, वो जो है ना चले ये बुला रहा है, चलते हैं। तो दोस्तों ब्रेक और आई है दूसरी, वेस्ट पाम बीच है ये, और ये हमारी बस है, ये हम हैं, ये हमारी बस है, और यहाँ पे बाथरूम यूज होने जा रहा है। वापस गाड़ी में आ रहा। यह दोस्तों मैं खैरियत से यहाँ पे मियामी पहुँच चुका हूँ। अब मैं एयरपोर्ट पे हूँ, तो बस वाले ने यहाँ पे एयरपोर्ट पे उतारा। अब मुझे बड़ी भूख लगी हुई, तो मैंने ये सबवे जो है इसका फिश सैंडविच मैंने खरीद लिया। अब खा के निकलते हैं यहाँ से आके, ठीक है। अब मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अब यह दोस्तों सब चीज़ रेडी हो चुकी है, मगर मैंने पता किया कि जो एवरग्रीन पार्क है ना, वो यहाँ से 1.5-2 घंटे की ड्राइव है, और 1.5-2 घंटा जाना, 1.5-2 घंटा आना। वो दूसरा एंड है मियामी का, दूसरी तरफ ना। तो मेरे पास रात को मेरी फ़्लाइट है वापसी की, तो मैंने सोचा कि आपको यहाँ बीच दिखा दूँ, क्योंकि मैं फिर फ़्लाइट नहीं पकड़ सकता ना वापसी की। छुट्टियाँ भी ख़त्म होगी, तो कुछ उदास था, परेशान था, आपको पता है, थोड़ा सा सीन बदल गया ना ज़रा। और ये बीच, अब बीच में चलता, मैंने ऊबर कॉल कर लिया। तो यहाँ से ये पीछे मेरा एयरपोर्ट अभी तक वहीं खड़ा हूँ। तो वो जो हॉलीवुड में जो बीच दिखाते थे ना, मियामी बीच, वहाँ चलते हैं, तो वहाँ देखते हैं, ठीक है। चलो वहाँ जाकर मुलाकात हो। अभी दोस्तों गाड़ी आ गई है, अब इसमें मैं जा रहा हूँ, और ये लेडी है क्यूबा की रहने वाली है। अभी तकरीबन 20-22 मिनट में हम ना उस बीच पे पहुँच जाएंगे। Guys, this is downtown Miami. Nice. Beautiful. अभी देखो दोस्तों बीच में पहुंच गया हूँ। इसका नाम है साउथ बीच मियामी, ठीक है। और ये यहाँ पे अब देखें इस तरफ, ये पीछे मेरे पूरा समंदर है, और यहाँ से ये पूरा समंदर है। और ये सबसे ज़्यादा मशहूर यही जगह, बहुत दूर तक ये फैला हुआ है, यहाँ से लेकर वहाँ तक।
ये देखें आप, यार दोस्तों चर्च की इतनी बू आ रही है यहाँ पे, जैसे हर बंदा जो है ना वो चर्च पी रहा है। हवा भी चल रही है ना यहाँ पे, आप पता ना आपको लीगल हो गई है, तो लोग जो है ना वो पीते हैं यहाँ पे दबा के। इतनी बू आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये हो सकता है वो समुंदर से भी आती है, ये भी हो सकता है, पता नहीं, शायद वो मिलती जुलती होती है ना उनके साथ, क्योंकि अमेरिका में तो अब आम चीज़ हो गई है ये। पर ये है दोस्तों ये चीज़ें, शिकागो में तो समुंदर नहीं है बिल्कुल। तो ये जो है ना दोस्तों, ये जितने भी बीचेस हैं, द सेलिब्रिटीज लिव हियर ऑन दिस बीचेस, नॉट दिस बीचेस, अदर बीचेस। They are millionaire, many celebrities like singers, Hollywood actors. They have, every Hollywood a millionaire actor must have a house here, bungalow here, right here in Chicago. I mean in Miami, sorry, not Chicago. अच्छा दोस्तों, यहाँ पे जो है ना वो मैंने देखा है कि स्पेनिश बोलने वाले बहुत हैं, क्योंकि ये साउथ अमेरिका के करीब करीब है ना। क्योंकि जब यूरोपियन लोग यहाँ पे आए थे ना, तो ये इलाका उनके पास ज़्यादा था साउथ की तरफ, और जो बरतानिया है वो बाद में आया, तो वो थोड़ा सा नॉर्थ पे चला गया बरतानिया। और फ्रांस को पता चला जब चल के बरतानिया तकरीबन 100 साल बाद उसको पता चला कि पुर्तगाली और स्पेनिश जो है ना यहाँ पे लूट मार कर रहे हैं, उन्होंने बोला हम क्यों पीछे रहे हैं। तो बाद में वो 100 साल बाद आए थे, यानी कि 1492 को स्पेन के, यानी कि वो क्या नाम था, क्रिस्टोफर कोलंबस, तो वो यहाँ पे आया था। तो वो ज़्यादा साउथ की तरफ आया था, थोड़ा सा साउथ था, सेंटर और साउथ के करीब, डोमिनिकन रिपब्लिक वगैरह इस तरह के इलाकों में, क्यूबा वगैरह में। तो ये क्यूबा वगैरह बहामस वगैरह के करीब है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे स्पेनिश बहुत ज़्यादा। अब मैंने जितने भी ऊपर कॉल किए, सिर्फ एक बंदा मुझे अंग्रेज़ी बोलने वाला मिला, बाकी सारे ऊबर चलाने वाले जो है ना वो, या टैक्सी चलाने वाले जो हैं वो सारे जो है ना वो स्पेनिश बोल रहे हैं, और जगह जगह पे स्पेनिश ही।
अभी एक बंदे को मैंने बोला, अभी जिसमें मैंने ड्रोन में उसकी वीडियो भी ली, फैमिली थी, उनको बोला कि मेरी तस्वीर ले लो मेरे कैमरे से। तो कहता नहीं मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती और मेरे साथ सेल्फ़ी को ले रहे। मैं क्या सेल्फ़ी नहीं, तुमने बड़ी मुश्किल से मैंने इसको समझाया, फिर उसने मेरी तस्वीरें ली ना। तो यहाँ पे ऐसा होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे बैठा हुआ मैं इंशाल्लाह ताला। तो बाकी ये है, ये दोस्तों इसकी जो है मशहूर जो है ना वो साउथ बीच की जो सड़क है ना, वो ये सड़क है। दिस इज़ द फेमस साउथ बीच रोड फॉर पेडेस्ट्रियंस। आई डोंट नो इस ब्लॉक। थैंक यू फॉर विजिटिंग ओशन ड्राइव एंड द आर्ट डेको डिस्ट्रिक्ट। और यहाँ पे ख़त्म हो जाती है यार दोस्तों, गला खुश्क हो रहा है मेरा पानी की वजह से। अब यहाँ इतनी गर्मी है और बार बार मैं किसी जगह पानी मिलता है तो मैं अपना चेहरा धोता हूँ। ये देखो, ये वो वहाँ आइसक्रीम का साइन लगा हुआ, देखता हूँ वहाँ पे जाके कुछ। ये देखो, ये बर्फ़ से ली हुई है औरत ने, पागल सी है ये। तो गर्मी बहुत है ना यहाँ पे, शिकागो के हिसाब से तो यहाँ बड़ी गर्मी है। शिकागो में जगह जगह पानी मिल जाता है ना पीने के लिए, यहाँ पे नहीं है क्योंकि समंदर है ना करीब, तो पानी को साफ करके देना आसान नहीं है। चलिए आगे चलता हूँ। तो अभी दोस्तों मैं यहाँ से आया हूँ और ये मुझे मिल गई एक शॉप, यहाँ पे वाटर जो है ना, और ये कोक है और ये साहब है। व्हाट्स योर नेम? लोकेस। ओके, नाइस। वेयर यू फ्रॉम? अर्जेंटीना। ओह नाइस, वेरी गुड। ये है $3 ईच ना, $6 इसने लिए। और ये इसने मुझे बताया कि ये जो बीच पे जो बैठने की कुर्सियां हैं ना, ये आपने रखी हुई हैं, ये $15 की एक है। $15 फॉर ईच फॉर सिटिंग ऑन द रिलैक्सिंग ऑन द बीच। ये मैं आपको बता दूँगी सारी जो है। चलें, ये मुझे कुछ मिल गया, मेरा गला खुश्क हो रहा था, ठीक है, मैं इसको पीता हूँ। अभी जो दोस्तों वो सामने जो आप जहाज़ देख रहे हैं ना, क्रूज़, हुआ ये कि मैं यहाँ पे इसलिए एवरग्लेड पार्क जो है वो नहीं जा सका। वहाँ पे जो मगरमच्छ हैं बहुत ज़्यादा पे ना, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया 1.5 से 2 घंटा लगता है। तो मैं रात को मेरी फ़्लाइट है। हुआ ये था कि फ्लोरिडा से, अपना फ्लोरिडा कह रहा हूँ, ऑरलैंडो से इस तरह के जहाज़ वहाँ पे चलते हैं, ये पानी वाले, ठीक है। उसको बेस्केन बीच क्रूज़ बोलते हैं। तो वहाँ बीच से वो निकलते हैं फ्लोरिडा से, अपना फिर फ्लोरिडा बोल रहा हूँ, ऑरलैंडो से ये इस तरह ये बीच जो है ना, और ये बीच के साथ साथ होते हुए या बीच के साथ यहाँ पे ना, और यहाँ पे आते हैं और आपको 1.5 घंटे में यहाँ पहुँचा देते हैं। जी हाँ, ऑरलैंडो से। तो मगर जब मैंने उसकी टिकट पता की तो 3 महीने से पहले कोई बुकिंग ही नहीं थी, तो जिसकी वजह से जो है वो मुझे ये रेड कोच लेनी पड़ी। तो रेड कोच ने 4 घंटे, कुछ 4-4.5 घंटे मेरे ले लिए, तो जिसकी वजह से जो है ना वो सारा वो टाइम जो आगे पीछे हो गया। अगर उसकी मुझे टिकट मिल जाती ना तो फिर हम जाते वहाँ पे, मैं आपको दिखाता, मैं खुद भी देखता। और मेरे पास जितना टाइम है मैंने कहा चलो आप लोगों को दिखा दूँ। ये पहले वो वहाँ पे उस तरफ था, मैं अब इस तरफ आ गया हूँ पैदल चलते चलते ना। तो जो मैंने आपको बताया ना, ये सब $15 का है एक ये चेयर जो है। वो मुझे बता रहा था लड़का, लोकस जो था, वो कह रहा है हम तो सस्ती दे रहे हैं यहाँ पे, यहाँ इससे भी महंगी महंगी $400। कहता कई बीच है वहाँ $400 लेते हैं वो बैठने का। तो शिकागो वालों के लिए है कि नेवी पियर पे जहाँ पे जो कुर्सियाँ लगी हुई हैं बैठने के लिए, वो फ्री है वहाँ पे। जो आप मेरी नेवी पियर की वीडियो अगर किसी ने देखी है तो उनको याद होगा, वहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, मैं आराम से लेटा हुआ वहाँ पे, मसला ही नहीं है कोई। मगर देखो यहाँ कितना पैसा बनाया जाता है। तो ये है बहरहाल, मेरा दिल कर रहा है नहाने को, गर्मी बहुत है, मगर अब मैं नहाऊं तो फिर मेरे सामान का ख्याल कौन रखेगा। ये मेरा सामान है, ये देखो। बड़ा मज़ा तो आ रहा है, मेरा दिल तो बहुत कर रहा है मैं नहाऊं यार। चलें, अभी यार दोस्तों मेरा जो बैग है ना, ये देखें आप, ये इसी के ऊपर बैठ गया हूँ मैंने कहा इससे थोड़ा एंजॉय करता हूँ।
ठीक है। अब ये मजबूत है काफ़ी, ठीक है, काम चल जाएगा इससे।